करत करत अभ्यास जड़मत होत सुजान, सिल पर रसरी आवत जात परत निशान। ओम साई राम मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए एक बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं, जिसके माध्यम से आपका अगर शनि ग्रह आपके कुंडली में, अगर आप कुंडली में बिलीव करते हैं और नीच का है, या आपके परिवार में अचानक से रोग व्याधि बहुत सारी चीज़ें, टेंशन बढ़ रहा है, आपके परिवार का विकास बाधित हो रहा है, आपके घर पर अनर्गल मुकदमेबाजी, केस, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो आपको सावधान होना चाहिए। इसका मतलब शनि ग्रह आपके ऊपर प्रकोपित है। और इस चीज़ की पहचान करने के लिए सबसे बड़ी चीज़ तो हम बता दें, शनि ग्रह जो होता है वह तीनों लोकों का न्यायाधीश माना जाता है, तीनों लोकों का न्यायाधीश माना जाता है। और शनि ग्रह अगर आपका कुंडली में निम्न का है, नीच ग्रहों के साथ बैठा है, 6, 8, 12 भाव जो होता है कुंडली का उसमें कुंडली उच्च का माना जाता है। लेकिन अगर यह तुला का शनि है तो आप समझ के चलिए कि बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन अगर कहीं शनि क्रूर ग्रहों के साथ बैठ गया तो आपके दुर्दिन आ जाते हैं। और अगर यह चीज़ें हैं तो इसके लिए आपके लिए उपाय भी हैं। और शनि ग्रह एक ऐसा ग्रह होता है, अगर आप हस्तरेखा में बिलीव करते हैं तो कहीं से भी कोई रेखा निकले और आपकी जो मध्यमा अंगुली होती है इसके नीचे अगर वह रेखा पहुंचती है तो वह भाग्य रेखा होती है। इसीलिए कहा जाता है शनि भगवान जो होते हैं वो आपके भाग्य को डिसाइड करते हैं, आपकी दिशा और दशा को तय करते हैं। और इसीलिए कहा गया है कि अगर शनि आपके कुंडली में क्रूर जगहों पर बैठ गया तो आपके भाग्य को चलने नहीं देता। इसीलिए शनि का नाम है शनैश्चर, धीरे धीरे चलने वाला। तो शनि भगवान का जो उपाय है, और एक चीज़ और बता दें, शनि भगवान जब न्यायाधीश हैं तो अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप तैयारी करने वाले हैं, तो सबसे पहले जान लीजिए कि शनि जो है आपको भूमि, भवन, वाहन का अभिनव सुख प्रदान करते हैं। और इससे पद कैसे डिसाइड होता है आप ये भी जान लें। एसडीएम, आईएएस, ये सब क्या होते हैं? ये रेवेन्यू के मालिक होते हैं, तो रेवेन्यू भी यही प्रदान करता है। और जो व्यापारी लोग हैं, कोयले का बिजनेस, खनन का बिजनेस, बालू, मोरंग, गिट्टी, किसी भी ईंटे का बिजनेस, ये सब शनि से प्रधान होता है। तेल का बिजनेस जो ज़मीन के नीचे से निकलता है, कोई भी पेट्रोलियम कारोबार, ऑयल का कारोबार, या शनि से गवर्न होता है। और हम आज आपको बता दें, जिन जिन व्यापारियों का जो इस क्षेत्र में व्यापार करते हैं, अगर उनका शनि डाउन है, शनि का अगर उनके ऊपर प्रकोप है तो वह भी डंप हो जाता है। तो आज परिवार में अगर आप उन्नत चाहते हो, और शनि एक ऐसा ग्रह है जो आपको राजा बनाता है, रंग से राजा बना देता है रातों रात। तो बस यही चीज़ है कि शनि की क्रूरता को कैसे समाप्त किया जाए। और आप सब जानते होंगे शनि और सूर्य भगवान शनि के जो है पिता हैं और शनि पुत्र है, लेकिन नैसर्गिक रूप से शत्रुता है, क्योंकि उन्होंने उनकी माँ को शक कर लिया कि ये बेटा मेरा काला कैसे है। तो इसी पर शनि अपने पिता से जन्म के लिए उनका दुश्मनी हो गया। और इसीलिए शनि के समय में क्या क्या करना चाहिए, अब उपाय पर आइए कि अगर आपके यहाँ पर शनि की क्रूरता चल रही तो क्या होना चाहिए। सबसे पहले शनि दोष के लिए जो है शनि का उपाय करना चाहिए। उपाय में क्या होना चाहिए? शनि का जाप होना चाहिए, शनि के मंत्रों का। सबसे पहला उपाय इसमें हवन का आता है, और यह बार बार हम आप लोगों से बताते हैं। अगर घर में लड़ाई झगड़ा, रोग दोष, कलेश, विकार बढ़ रहा है, पति पत्नी में सामंजस्य नहीं बन रहा है, दाम्पत्य जीवन बिखर रहा है, परिवार बिखर रहे, मुकदमेबाजी हो रही है, अनर्गल लड़ाई झगड़ा, कहीं ना कहीं जो पैसा आता है वो चला जा रहा है, तो आपको हवन का शरण लेना पड़ेगा। यह पहला उपाय है। और इसमें 51,000 मंत्रों का जाप होकर के शनि का हवन होगा। 2 हवन शनिवार के दिन, और उसके बाद आपकी समस्त बाधाएं दूर हो जाती हैं और आपके घर परिवार में धन लक्ष्मी की प्रचुर वर्षा होती है। अब दूसरा उपाय आप सुनिए। दूसरा उपाय क्या होता है, इसको आपको खुद करना है। इस उपाय को आप समझ लें। आपको करना क्या है? शनिवार के दिन समी का पत्ता होता है, किसी भी शिवालय में आप जाइए, समी का पत्ता जो हम आपके स्क्रीन पर ये दिखा रहे हैं,
इस समी के पौधे को देख लें, इसका आपको 21 पत्ता ले लेना है, टेंटिकल से तोड़ लीजिए, 21 पत्ता ले लीजिए और 21 पत्ता लेने के बाद किसी भी शिवालय में जा कर के और समी भगवान का 21 पत्ता शंकर भगवान का पंचाक्षरी मंत्र बोलते हुए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलते हुए 21 बार 21 पत्ता डाल दीजिए उनके मस्तक पर। और उसके बाद जल से अभिषेक करा करके और बाबा को प्रणाम करके और शनि भगवान के उसमें आप क्या करिए कि काला तिल शंकर भगवान के ऊपर चढ़ा करके और फिर जलाभिषेक करिए। काला तिल ले लीजिए 25 ग्राम या 50 ग्राम और शंकर भगवान के ऊपर डाल करके और जलाभिषेक करा के फिर साफ कर दीजिए और प्रणाम करिए। अगर आपके कुंडली में शनि का प्रकोप है तो निश्चित रूप से आपके समस्त बाधाएं दूर हो जाएंगी और शनि भगवान का प्रकोप समाप्त होगा, क्योंकि शंकर भगवान के ऊपर अगर शनि भगवान का यह उपाय किया जाता है तो शनि भगवान अति प्रसन्न होते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ और बताएं, शनिवार के दिन काला तिल दान करिए, काला छतरी दान कर दीजिए, क्योंकि सूर्य की जो चीज़ें रश्मियों को रोकती है, क्योंकि दोनों में विरोधी हैं, पिता पुत्र दोनों शत्रु हैं, तो इसलिए काला छतरी अगर गरीब को आप दान कर देते हैं, जो कहीं धूप में कार्य कर रहे हैं, कोई गरीब है, काला छतरी लेकर के आप दान कर दें अगर शनिवार को, तो यह मान्यता है कि सूर्य की रश्मियों को यह छतरी रोकता है और इससे शनि भगवान अति प्रसन्न होते हैं और आपकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसी प्रकार शनिवार के दिन अगर आप चप्पल जूते काले कलर के दान कर दें और जो गरीब व्यक्ति इसको पहनकर जितना चलेगा, चप्पल जितना घिसेगा, जूता जितना घिसेगा, आपके भाग्य को शनि भगवान उतना ही छोड़ेंगे, क्योंकि शनि का मतलब है शनैश्चर, धीरे धीरे चलने वाला। इस प्रकार जो गरीब होता है वो जितना चलेगा उसको पहनकर जितना ही आपको आशीर्वाद मिलेगा। इसी प्रकार से शनिवार के दिन एक तीसरा उपाय अब आप सुनिए, अगर आप इसको कर सकते हैं शिवालय में शनि, जो मैंने अभी सेकंड उपाय बताया, शिवालय में शनिवार के दिन जाना है, ओम नमः शिवाय बोलते हुए 21 पत्ता समी का आपको डालना है और फिर जलाभिषेक करना है, फिर 50 ग्राम काला तिल शंकर भगवान के शिवलिंग पर डालना है और फिर जलाभिषेक करके प्रणाम करना है, अगरबत्ती धूप बत्ती जलाकर। ये हो गया दूसरा उपाय, इससे आपका शनि प्रकोप समाप्त होता है। हवन का मैंने उपाय बताया। अब इसी प्रकार से तीसरा उपाय आप ध्यान करें कि पीपल की वृक्ष में आपको शनि का उपाय करना है और शनिवार का जो यह उपाय है कैसे करना है। पीपल की वृक्ष पर आपको अर्ली मॉर्निंग 4 बजे आपको जाना है और 4 बजे आप जाइए पीपल की वृक्ष पर। 4 बजे भोर में जब सूर्य की रश्मियाँ पृथ्वी पर ना आए, और या तो सूर्य अस्त के बाद आप जाइए। सूर्य अस्त का मतलब होता है जब सूर्य की रश्मियाँ खत्म हो जाएं, समाप्त हो जाएं, पृथ्वी पर ना पड़े, तो उस समय जाना चाहिए, क्योंकि शनि भगवान काले हैं और काला प्रतीक, और काले समय मतलब रात में आप जाएंगे, मतलब लगभग 7 बजे आप जाइए पीपल वृक्ष पर। 1 लोटा जल लीजिए, एक आप वहाँ पर तेल का, सरसों के तेल का दीपक जलाइए, 2 अगरबत्ती जलाइए और लोटे में काला तिल डालिए और उसको पीपल की वृक्ष पर आप चढ़ा दीजिए। पीपल की वृक्ष पर चढ़ाने के बाद वहाँ पर ओम सन शनश्चराय नमः मंत्र का जाप करना, जो मैं आपकी स्क्रीन पर दे रहे हैं। ओम सन शनश्चराय नमः 21 बार 108 बार डालिए और वहाँ तेल का दीपक जो है जलाइए, सरसों के तेल का, और 2 अगरबत्ती जलाइए, 7 बार परिक्रमा करके चले आइए। और उसके बाद आने के बाद अब हम आपको बता रहे हैं, साईं बाबा के सम्मुख बैठिएगा, एक बार 11 वचन बोलिएगा, जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी सरला खाली जाए हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज लेना, ओम साई ओम साई। तो मित्रों यह 11 वचन आप बोलिए, क्योंकि जो है साईं भगवान कौन है? गुरु हैं, और गुरु की महिमा इस कलयुग में अपार बताई गई है। और यह कलयुग का जो प्रथम चरण चल रहा है, इसमें यज्ञ हवन दान दक्षिणा ही आपके जीवन को आगे बढ़ाएगा, क्योंकि कलयुग का मतलब होता है कर युग, मतलब जितना आप कर्म करेंगे, जितना आप पूजा हवन यज्ञ आदि करेंगे, गरीबों दीन दुखियों की सेवा करेंगे, क्योंकि हमारे साईं भगवान का भी यही विचारधारा है कि गरीबों दीन दुखियों को दान करिए, सेवा करिए और मेवा हम देंगे।
है। और शमी का जो पत्ता हमने बताया शिवलिंग पर चढ़ाने से, हम आपको बता दें जब प्रभु श्री रामचंद्र जी लंका विजय के लिए गए तो उन्होंने भी शनि का पूजा किया था और उसके बाद लंका को उन्होंने विजय प्राप्त किया था। तो अगर आपको विजय प्राप्त करना है अपने बिजनेस में, अपने रोजगार में, तो शनि का यह उपाय करिए। और शनि देवता क्रूर ही नहीं होते, आपके रक्षक भी होते हैं, इसलिए न्याय उचित कार्य करिए, हमेशा सदमार्ग पर चलिए। और शनि भगवान तीनों लोकों के जब न्यायाधीश हैं तो आप जान सकते हैं कि अगर आप गलत कार्य करते हैं, अनैतिक कार्य को पसंद नहीं करते, तो निश्चित आप सदमार्ग पर चलें। और यज्ञ याजन हवन दान दक्षिणा करते रहिए, इसलिए शनि भगवान अति प्रसन्न होते हैं। हवन की बात जैसे मित्रों हमने आपको बताई, हवन क्या होता है, जब शनि भगवान एकदम क्रोधित होते हैं तो शमी की लकड़ियां और 101 प्रकार की जड़ी बूटियों से यह हवन होता है और शनि की क्रूरता को समाप्त किया जाता है। और शनि भगवान जब आपके सही फेवरेबल हो जाते हैं तो आपको रंक से राजा बना देते हैं और धन की नदियां बहने लगती हैं, ऐसी मान्यता है। क्योंकि भगवान राम ने भी हवन किया था और शनि भगवान का पूजन किया था, तब उन्होंने विजय, और हर क्षेत्र में आप विजय प्राप्त करेंगे, ऐसी मान्यता है। तो इसलिए वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं, आप सभी लोग अपना आशीर्वाद चैनल को सब्सक्राइब करके दीजिए और उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में हैं, दुख में हैं। क्योंकि मैं आप लोगों से डेली बोलता हूं कि शेयर करने के लिए, क्योंकि देखिए जिस प्रकार से मैं आपके लिए बैठा हूं, आप भी किसी का हेल्प करिए, किसी की मदद करिए तो आपको भी आशीर्वाद मिलता है। ऐसी मान्यता है कि जो दूसरों की मदद करता है, दूसरों के लिए करता है, शनि भगवान अति प्रसन्न होते हैं, क्योंकि न्याय के देवता हैं। तो आप सभी लोगों को मैं विनम्र रूप से सादर प्रणाम करते हुए ओम साई राम।